जय श्री विष्णु। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। और आज के अध्याय का शुभारंभ भी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी से करेंगे। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक ऐसी कथा जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की यह एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराण कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्युलोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुक्त होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। और जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौटी तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं वो एक प्रकार की चोरी ही तो है, इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब मां लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था, इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया।
माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वो वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गईं। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रति योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पथु ने इस प्रकार निवेदन किया तब देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे, हे राजा पथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है, उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, उसके महात्म्य का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे पथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचारों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया, उसे अनेकों बार प्रताड़ना भी दी, लेकिन वो किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वैश्या के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह सब वैश्या को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घरबार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल तथा फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्या, अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया।
फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुम्हें धिक्कार है। जब मैंने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वो वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, ये सभी परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही, तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजूघोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हावभाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजूघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला, तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजूघोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिलारूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। ये सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ये कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।